आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम आप सभी को बीबीओएसई के बारे में बताने वाले हैं कि बीबीओएसई क्या है, यह किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए बीबीओएसई को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के तहत जानेंगे। जैसे पहला बिंदु है बीबीओएसई की क्या भूमिका है, उस बीबीओएसई को कहां से मान्यता प्राप्त हुआ है, बीबीओएसई में पढ़ने वाले छात्रों की योग्यता क्या होनी चाहिए, बीबीओएसई का पंजीकरण कब होता है, वहां परीक्षा कब होती है, परीक्षा किस किस माध्यम में होता है, बीबीओएसई की मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम सब इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला बिंदु है बीबीओएसई की भूमिका। देखिए आप वीडियो को पॉज करके ये सब बिंदु लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीबीओएसई की भूमिका, यानी बीबीओएसई की क्या भूमिका है। तो चलिए देखिए, बीबीओएसई का फुल फॉर्म बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। वही हिंदी में इसका बात करें तो होता है इसका हिंदी में फुल फॉर्म बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। बीबीओएसई जो है एक सोसाइटी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सरकारी सोसाइटी या संस्था है। यह एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है जिसे मानव संसाधन के तहत, किसके तहत? मानव संसाधन के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान जो NIOS है उसी के तर्ज पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। अब एक चीज और यहीं पर समझते चलिए कि अगर कोई भी छात्र बीबीओएसई की परीक्षा में फेल करता है तो वह कितने बार परीक्षा दे सकता है। तो देखिए, कोई भी छात्र अगर बीबीओएसई के परीक्षा में फेल करता है तो वह अधिक से अधिक 9 बार परीक्षा दे सकता है। अब सवाल यह उठता है कि बीबीओएसई में हम अगर प्रवेश करते हैं तो हमारा न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो बीबीओएसई में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कि बीबीओएसई की स्थापना कब हुई। तो बीबीओएसई की स्थापना फरवरी 2011 में हुआ और इसके CEO दिनेश सिंह हैं। तो बीबीओएसई की स्थापना कब हुआ? फरवरी 2011 में। इसके CEO कौन है? दिनेश सिंह। अब हम बात करते हैं कि बीबीओएसई को कहां से मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, बीबीओएसई को भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल COBSE जिसका मुख्यालय दिल्ली में है उससे मान्यता प्राप्त है, और भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो बीबीओएसई को किन किन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है? भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल COBSE तथा भारतीय विद्यालय संघ AIU द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, बीबीओएसई में एडमिशन के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, हम किस तरह से एडमिशन कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी छात्र जो किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में बैठना चाहता है वह 8वीं या 9वीं की परीक्षा पास हो, चाहे वह कोई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE हो, चाहे ICI हो, कोई भी बोर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 8वीं या 9वीं की परीक्षा पास की हो वह 10वीं की परीक्षा दे सकता है। या जो छात्र 10वीं की परीक्षा में फेल हैं वह छात्र भी 10वीं का परीक्षा दे सकते हैं। अगर जो छात्र इंटर में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो किसी भी विद्यालय से 10वीं पास होंगे वो इंटर में एडमिशन लेंगे। अब सवाल उठता है कि जो बच्चे दूसरे बोर्ड से फेल कर जाते हैं, यानी किसी भी बोर्ड से अगर फेल कर गए हैं तो वो क्या बीबीओएसई में एडमिशन करवा सकते हैं? तो देखिए, वहां भी एडमिशन करवा सकते हैं। और फेल छात्र अपना अगर 2 विषय का अंक, कितने विषय का अंक? 2 विषय का अंक बीबीओएसई में
ट्रांसफर अगर कर देते हैं यानी बीबीओएसी को दे सकते हैं तो उसी पंजीकरण पर बीबीओएसी में 3 विषय का परीक्षा देकर आप किसी भी 2 विषय का अंक ट्रांसफर कीजिए और बचे हुए 3 विषयों का परीक्षा देकर 2 माह के अंदर में पास करने का मौका प्राप्त करते हैं। अब चलिए अब सवाल उठता है कि बीबीओएसी में किन किन चीजों की पढ़ाई होती है। तो देखिए बीबीओएसी में 10th 12 स्नातक की पढ़ाई होती है। अब देखिए बीबीओएसी द्वारा प्राप्त जो प्रमाण पत्र है उसकी क्या मान्यता है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बीबीओएसी जो भी प्रमाण पत्र आपको जारी करता है, चाहे वह 10th का हो 12 का हो, हर सेक्टर का हो, जो भी आपको प्रमाण पत्र जारी करता है वह एक वैध प्रमाण पत्र है, उसकी मान्यता प्राप्त है। आप उस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे आपका बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी जगह उस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बीबीओएसी का पंजीकरण कब होता है, यानी बीबीओएसी के पंजीकरण के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए बीबीओएसी का पंजीकरण 2 बार होता है। पहला पंजीकरण का सत्र जो होता है 1 मार्च से 31 मार्च तक और दूसरा पंजीकरण 1 सितंबर से 28 या 29 फरवरी तक होता है। किसी साल फरवरी 28 दिन का होगा, किसी साल 29 दिन का, तो वो 28 या 29 दिन का होता है। अब देखिए पंजीकरण हो गया तो अब क्या होगा, परीक्षा होना चाहिए। तो बीबीओएसी की परीक्षाएं कब होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए बीबीओएसी की परीक्षा साल में 2 बार होती है। कितने बार होती है? 2 बार। कब कब होती है? तो पहला परीक्षा 1 जून में तथा दूसरा परीक्षा दिसंबर में। अब सवाल उठता है कि जून में किसका परीक्षा पड़ेगा और दिसंबर में किसका परीक्षा पड़ेगा। तो देखिए आप जब पंजीकरण कर रहे हैं तो आपका सत्र क्या है यह देखा जाता है। अगर आपका पंजीकरण का सत्र 1 मार्च से 31 अगस्त तक है, 1 मार्च से 31 अगस्त तक है, तो आप आने वाले साल में जो जून में परीक्षा होगी उसमें आप परीक्षा देंगे। अगर आपका पंजीकरण सत्र 1 सितंबर से 28 या 29 फरवरी है, आने वाले साल का 28 या 29 फरवरी होगा, तो आपका परीक्षा उस साल के दिसंबर में होगा। अब चलिए ये तो हो गया। अब कहते हैं कि परीक्षा का क्या माध्यम है, यानी परीक्षा किस माध्यम में लिया जाता है। उर्दू में, संस्कृत में, मैथिली, बहुत सारे भाषाएं हैं, तो किन किन भाषा में परीक्षा होता है, यानी परीक्षा का माध्यम क्या है। तो देखिए बीबीओएसी में परीक्षा का माध्यम मात्र 3 विषय है। कितने विषय हैं? 3 विषय। कौन कौन? तो एक है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है उर्दू। यानी बीबीओएसी में परीक्षाओं का माध्यम कितने हैं? 3 है। और कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं ना, बीबीओएसी में परीक्षाओं के 3 माध्यम है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अब चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि बीबीओएसी की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए बीबीओएसी की विशेषताएं, पहला विशेषता जानिए, इसके अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में अध्ययन केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। यानी बीबीओएसी के अंतर्गत क्या है, बिहार राज्य में के 38 का 38 जिला, जितने भी जिले हैं सभी जिले में अध्ययन केंद्र उपलब्ध है। सबसे बड़ी विशेषता है। यह नहीं कि अच्छा इसका वहां पर है तो वहां जाना होगा, ही नहीं, हर जिले में इसका अध्ययन केंद्र उपस्थित है। दूसरा, यह निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, यानी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। तीसरा, यह सभी बीपीएल परिवारों को, यानी सभी गरीबी रेखा से नीचे जो भी परिवार है, यानी हमारे देहात में जिस हमारे यहाँ कहा जाता है बीपीएल, तो जितने भी बीपीएल परिवार के छात्राएं हैं उन सभी छात्राओं को यह निःशुल्क में शिक्षा देता है, यानी 1 रुपए उसके लिए नहीं लगेंगे। अब देखिए बीबीओएसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा बात होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, नदी की आबादी वाले क्षेत्र, जहां नदी का हमेशा बाढ़ आता हो, कभी सुखाड़ पड़ता हो, वैसा क्षेत्र जैसे वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाना है। यानी वैसा, इसको मुख्य तौर पर यह कह सकते हैं कि वैसा क्षेत्र जहां शिक्षा का अभाव हो,
जो गरीब हो, शिक्षा लेने में असमर्थ हो, विद्यालय जाने में असमर्थ हो, उन सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना ही बीबीओएससी का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि बीबीओएससी का परिणाम कब आता है, इसके परिणाम कब आते हैं। तो देखिए बीबीओएससी का परिणाम जो है वह साल में 2 बार आता है। साल में कितने बार आता है? 2 बार। स्वाभाविक बात है, अगर परीक्षा साल में 2 बार होगा तो रिजल्ट भी तो 2 बार ही आएगा। तो पहला रिजल्ट कब आता है? जून में, और दूसरा रिजल्ट दिसंबर में आता है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ अपना जब परीक्षा दिए हुए तो रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बीबीओएससी यानी बिहार बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के साइट जो है BBOAC.org पर हम जाएंगे। उसका यह वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर हम जाएंगे तो हमें एक स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा। उस स्टूडेंट सपोर्ट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, बीबीओएससी के साइट पर हम जाएंगे। बीबीओएससी का साइट क्या है, तो BBOAC.org। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो हमको एक स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट सपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें एक रिजल्ट टैब दिखाई देगा। उस रिजल्ट टैब पर भी हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिजल्ट टैब पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। जैसे ही नया पेज खुलेगा वहां छात्र अपना क्या करेंगे, परीक्षा का वर्ष डालेंगे और वह जिस सेशन में एग्जाम दिए हो उस सेशन का डालेंगे। क्योंकि देखिए परीक्षा का वर्ष डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 2 बार परीक्षा हो रही है तो सेशन भी तो 2 बार होगा, एक जून का होगा, एक दिसंबर का होगा। इसके बाद आप वहां पर डालने के बाद आप क्लिक करेंगे, यानी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक नया टैब ओपन होगा और वहां पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे और आप परिणाम देख सकते हैं। तो देखिए परिणाम देखने के लिए क्या क्या स्टेप है हमारा। सबसे पहले इसके साइट पर जाएंगे, जो साइट है BBOAC.org। उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, वहां से एक नया टैब खुलेगा। उस टैब पर हम क्या करेंगे, अपना परीक्षा का वर्ष डालेंगे सेशन के हिसाब से। जो हमारा जून का है तो जून का डालेंगे, दिसंबर का है तो दिसंबर का डालेंगे और क्लिक करेंगे। वहां से हमको क्या मिलेगा, एक नया टैब मिलेगा जहां पर हम अपना रोल नंबर डालेंगे और परीक्षा परिणाम देख लेंगे।